राहुल गांधी विपक्ष के नेता या पेशेवर अपराधी? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीते दिन राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और ये एफआईआर किसी भ्रष्टाचार के मुकदमे पर नहीं है। ये एफआईआर किसी अनुशासनहीनता के मुकदमे पर नहीं है, बल्कि ये एफआईआर मारपीट करने, धक्का मुक्की करने, यहां तक कि हत्या के प्रयास तक के मामले की शिकायत दर्ज हुई थी। हालांकि गनीमत रही राहुल गांधी के खिलाफ ये वाली धारा नहीं लगाई गई है, लेकिन अब जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि राहुल गांधी का मामला क्राइम ब्रांच तक पहुंच सकता है। राहुल गांधी के अपराध और आरोप की जांच क्राइम ब्रांच कर सकती है और ये सब कुछ ऐसा हो रहा है जैसे राहुल गांधी कोई विपक्ष के नेता नहीं है, बल्कि कोई पेशेवर अपराधी हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या है पूरा मसला और राहुल के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में क्या कुछ है, खबर के आखिर तक जुड़े रहिएगा, आपको सब कुछ पता चलेगा। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। संसद परिसर में कल भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच हुई झड़प में तमाम नेता एक दूसरे के सामने आ गए और इस बीच राहुल गांधी इसके शिकार हो गए। राहुल गांधी के खिलाफ आरोप लगाए गए कि उन्होंने भाजपा के 2 सांसदों के साथ धक्का मुक्की की। अब उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत दोनों अस्पताल में भर्ती हैं और दोनों की हालत में अभी सुधार नहीं बताया जा रहा है। इसके बाद बीती रात 9:22 पर संसद मार्ग स्थित थाने में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट, यानी कि जो शिकायत सौंपी गई है वो पुलिस ने ले ली है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब राहुल गांधी के खिलाफ लगे आरोपों पर जांच होगी कि उन्होंने ये आरोप किए हैं, उन्होंने ये अपराध किया है या नहीं किया है। राहुल गांधी के खिलाफ वैसे तो हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया गया था, यानी कि राहुल गांधी तस्वीर ये पेश की जा रही थी भाजपा के नेताओं के द्वारा कि राहुल गांधी ने प्रताप सारंगी और मुकेश राजपुरोहित की हत्या का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने इस धारा को राहुल गांधी की एफआईआर में शामिल नहीं किया है, लेकिन इसके अलावा कौन कौन सी धाराएं शामिल है वो आपको बता देते हैं और फिर इनके मायने बताते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ 6 धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और आप देखेंगे तो अमूमन ये धाराएं किसी पेशेवर अपराधी के खिलाफ लगाई जाती हैं, वो जो अपराध की दुनिया में एक बड़ा सरगना होता है। लेकिन जब आप देखेंगे कि विपक्ष के एक नेता के खिलाफ ये धारा लगाई जा रही है तो ये बेहद चौंकाने वाला होता है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, लोकसभा में उन्हें शैडो पीएम भी कहा जाता है, यानी कि अगर ऐसी स्थिति देश में आती है कि सरकार गिर जाती है तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री का दावेदार होता है वो विपक्ष का नेता होता है। लेकिन आज विपक्ष के नेता की जो स्थिति है वो किसी पेशेवर अपराधी सी बना दी गई है। कौन कौन सी धाराएं लगी हैं राहुल गांधी के खिलाफ? राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस की धारा 115 यानी कि स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, बीएनएस की धारा 117 यानी कि गंभीर चोट पहुंचाना, इसके अलावा 125 जिसमें जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा देना है, इसके अलावा 131 यानी कि आपराधिक बल का प्रयोग करना, 351 आपराधिक धमकी भी देना, यानी कि राहुल गांधी ने धमकी भी दी है, ऐसे आरोप भाजपा नेताओं ने लगाए हैं। इसके अलावा धारा 35 यानी कि समान उद्देश्य से काम करना, इसमें राहुल गांधी के साथ दूसरे नेताओं के नाम भी शामिल हो सकते हैं। अब एक हैरान कर देने वाली बात आपको और बताता हूं। आपको याद होगा कि पिछले कुछ महीनों में संसद परिसर में संसद के भीतर एक घटना हुई थी जिसमें 3 आरोपी संसद के भीतर पहुंच गए थे और उन्होंने कैनिस्टर का वहां पर इस्तेमाल किया था, रंग उड़ा दिया था। उस मामले की जांच दिल्ली की लोकल पुलिस ने की थी। जो संसद मार्ग स्थित थाना है वहां के टीआई लेवल के, एसआई लेवल के जो अधिकारी होते हैं उन्होंने जांच की थी। लेकिन राहुल गांधी के इस मामले की जांच दिल्ली के हाई पुलिस कर रही है, हाई लेवल के अधिकारी कर रहे हैं। और बीते दिन जो सूत्रों से खबर निकल कर आई है वो ये है कि राहुल गांधी का ये पूरा मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा जा सकता है, यानी कि दिल्ली पुलिस इस मामले को इतना बड़ा बना रही है। ये वैसे तो धाराएं जो है ये बहुत सामान्य होती हैं धाराएं, अगर आप पुलिस के नजरिए से देखें तो इन धाराओं का कोई मोल नहीं होता है। गैर जमानती धाराएं हैं, इनमें आप थाने से जमानत ले सकते हैं, मामला जब कोर्ट में जाता है तो वहां भी आपको जेल नहीं होती है। लेकिन इस मामले को क्राइम ब्रांच तक पहुंचाया जा रहा है और पूरी जो तस्वीर है वो राजनीतिक मंच पर यह पेश की जाने वाली है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता नहीं, एक पेशेवर अपराधी हैं। हालांकि जनता इस पूरे मसले को किस लिहाज से देख रही है, कांग्रेस पार्टी तो इसे लेकर प्रदर्शन कर रही है और इसे फर्जी एफआईआर भी बताया जा रहा है। और वहीं कांग्रेस पार्टी ने चुनौती भी दे दी है कि भाई जो संसद परिसर के सीसीटीवी हैं वो सामने लाए जाए। हालांकि ये पूरा मामला
पुलिस के पास है, क्राइम ब्रांच के पास भी जा सकता है, तो सीसीटीवी भी कहीं ना कहीं खोजे जाएंगे और जो भी सच होगा वो सामने आएगा।